Hello friends, we are live now. Good morning to all of you. This is गांधी सर। तो खोटा क्लास की एमसीक्यू सेशन में आज हम लोग सर्वनाम विशेषण का एमसीक्यू देखेंगे और इस एमसीक्यू से आपको हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया वो किस प्रकार से रिवीजन हो जाते हैं और कॉन्सेप्ट से आपके किस प्रकार से एमसीक्यू बन जाते हैं, ये सारी बातें आज की क्लास में आप लोग देखेंगे। आज की क्लास में आप लोग देखेंगे। क्लास देखने के बाद कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिएगा, क्लास कैसा रहा, क्लास में क्या कमियां हैं। ये क्लास झारखंड की दारोगा, झारखंड की जेपीएससी और उत्पाद सिपाही के लिए है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा, एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिएगा। चलिए आते हैं हम लोग एमसीक्यू पर। क्या है आपके बीच प्रश्न? ऐसन तैसन की नियर के सर्वनामिक भेटा है। ये बातें कह रहा है कि ऐसन तैसन जो शब्द है वो कौन सर्वनाम में आऊ है। ऐसन तैसन कौन सर्वनाम के प्रकार है कई। प्रश्न आपके बीच यही है कि ऐसन तैसन कौन सर्वनाम के प्रकार है कई। तो ऐसन तैसन आपके निश्चयवाचक सर्वनाम के प्रकार है। परिमाणवाचक सर्वनाम में यदि जाता तो यहाँ नाप तोल की बातें होता प्यारे, यहाँ नाप तोल की बातें होता। तो इस प्रकार से ये आपके ऑप्शन कट जाएंगे। सवालवाचक सर्वनाम में यदि प्रश्न ये करता, यदि ये प्रश्न करता तब जाकर के आपके सवालवाचक में होता। प्रश्न की तो बात ही नहीं है, शब्द केवल पूछा है आपको ऐसन तैसन की नियर के सर्वनामिक भेटा है। तो ऐसन तैसन निश्चयवाचक सर्वनामिक भेटा है। इन ठहरी वाचक सर्वनाम, कहने का मतलब या निश्चय का बात तो हो ही नहीं रहा है, ऐसन तैसन दिखा के बता रहा है, स्पष्ट कर रहा है, क्लियर कर रहा है, निश्चय रूप से बता रहा है। इसलिए ये आपके ऑप्शन का उत्तर आ जाएगा सी। ये आपके ऑप्शन का उत्तर क्या देगा? सी, है ना। प्रश्न का उत्तर आपके क्या हो गया? सी। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। सेहे सेहे लेल नियर के सर्वनामिक भेटा है। बता रहा है सेहे या सेहे लेल की नियर सर्वनामिक में मिलू है। सेहे या सेहे लेल कौन नियर सर्वनाम में भेटा है। तो आप बताएंगे कौन नियर सर्वनाम में। सेहे या सेहे लेल ये शब्द बता रहा है आपको, निश्चित भाव बोध कर रहा है, निश्चित निश्चित का बात बता रहा है। सेहे या सेहे लेल की नियर सर्वनाम में भेटा है तो निश्चयवाचक सर्वनाम में। सवालवाचक सर्वनाम यदि होता तो ये प्रश्न करता, क्यों क्यों कहाँ कैसे, इसलिए ये आपके क्वेश्चन कट जाएंगे। निश्चयवाचक आपके उत्तर आ जाएंगे। गुणवाचक सर्वनाम रहता तो सेहे और सेहे लेल के जगह पर गुण की बखान करता, गुण की चर्चा करता। व्यगतवाचक सर्वनाम, ये भी आपके ऑप्शन कट जाएंगे, ये भी ऑप्शन आपके कट जाएंगे। व्यगतवाचक सर्वनाम का ये नहीं है। इस प्रकार से ये आपके उत्तर क्या निकल के आते हैं? बी। उत्तर क्या है? बी। चलिए अगले प्रश्न। ई पठरू मंगरा के है, ई केकर पटतर रूपे पावल जाए। ई पठरू मंगरा के है, ई केकर पटतर रूपे पावल जाए। ये बता रहा है कि ई पठरू मंगरा की है, ऐसा उदाहरण कौन सा सर्वनाम में देखने को आपको मिलेगा। कौन सा सर्वनाम में देखने को मिलेगा? गुणवाचक सर्वनाम, गुण की चर्चा कहाँ है प्यारे? गुण की चर्चा तो है नहीं। परिमाणवाचक, नापने तोलने की चर्चा नहीं है। अनठेहरी वाचन, अनठेहरी भी आपकी नहीं होगी, अंठेकान की तो बात ही नहीं है। निश्चयवाचक आपके उत्तर आ जाएंगे सी, है ना। ई पठरू निश्चित बता रहा है, ई ऊ निश्चित बातें रख रहा है ना, इसलिए आपके उत्तर सी हो जाएंगे। अगले सबा लेक औजी औया शब्दिक कहल जाए। पूछ रहा है सबा लेक औजी औया शब्दिक की कहल जाए। अरे सवाल यदि आता है
सवाल आता है प्यारे, तो उसके बदले जो सवाल या उसके बदले जो शब्द आता है उसे क्या कहा जाता है? सवालवाचक सर्वनाम। प्रश्न से जुड़ा हुआ यदि रहे, सवाल से जुड़ा है, सवाल से जुड़ा है, तो आपके सवालवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। नापने तोलने का होता तो परिमाणवाचक में आता। निश्चय की बातें तो हमने अभी उदाहरण देख लिए कि निश्चय की भावबोध करेगा, या निश्चय होता तो अनठहरी वाचक होता, अनठहरी वाचक होता। चलिए, सवालवाचक सर्वनाम में पटतैर भेटा है, पूछ रहा है सवालवाचक सर्वनाम में पटतैर भेटा है, प्रश्नवाचक सर्वनाम में कैसे उदाहरण देखने को मिलते हैं? तो पटतैर इसमें देखेंगे हम लोग। सवालवाचक सर्वनाम में कैसे उदाहरण देखने को मिलते हैं? कैसे उदाहरण मिलेंगे? जैसे तैसे नहीं, जैसे तैसे नहीं मिलेगा, तो ही नहीं, एक सर्वनाम के ई तो निश्चय। की लखें, ये प्रश्न उठ रहा है यहाँ पर प्यारे, आपके यहाँ पर आपके प्रश्न उठ रहा है की लखें, तो ये आपके उत्तर चले आएंगे ये आपके उत्तर चले आएंगे ये, है ना। अगले प्रश्न की ओर, परिमाणवाचक सर्वनामिक पटतैर भेटा है, पूछ रहा है परिमाणवाचक सर्वनामिक पटतैर भेटा है। परिमाणवाचक, तो जहां परिमाणवाचक सर्वनाम की बातें आ जाए, आप यहाँ एक बात ध्यान रखिएगा, जिसे हम नाप तोल के जान सकते हैं, इसमें याद रखेंगे नाप तोल, है ना, जिसे हम नाप तोल के जान सकते हैं, जिसे हम नाप तोल के जान सकते हैं। तो नाप तोल के यदि हम जानते हैं तो बाकी किस में आ जाएंगे? परिमाणवाचक सर्वनाम में। तो अब आते हैं हम लोग इसमें उत्तर में ढूंढते हैं के, ये तो प्रश्नवाचक है। कौन हो, किन यर, प्रश्नवाचक के उदाहरण है शुभ उजला, आपका परिमाणवाचक में नाप तोल के। शुभ, शुभ क्या होता है? झारखंड में एक मानक है, झारखंड में इसका प्रयोग किया जाता है। एक सुप, दो सुप, धान, मड़ुआ, गेहूं, है ना। तो सुप उजला आपके परिमाणवाचक में आ जाएगा, सुप उजला आपके किस में आ जाएगा? परिमाणवाचक में। चलिए अगली प्रश्न की ओर। मंगरा घरे नाय पारले, मंगरा घुरे नाय पारले, कीले क्यों अजवार नाय हलई। यहाँ पर थोड़ा प्रिंटिंग मिस हुआ है, नाय हलई एकर में सर्वनामिक पटतैर भेटा है। मंगरा घुरे नाय पारले, कीले क्यों अजवार नाय हलई, बता रहा है जो मंगरा था वो घूम के नहीं आया क्योंकि वो अजवार नहीं था। इसमें से आपको पूछ रहा है कि कौन सा सर्वनाम का उदाहरण है, या इसमें से लिखा हुआ में कौन सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, कौन सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। तो अब बताएंगे इसमें से कौन सा सर्वनाम। मंगरा, मंगरा तो संज्ञा है, आपकी ऑप्शन कट गई। वो आपका सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, वो आपका जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। अजवार तो नहीं है, एकर, आपके ये तीनों ऑप्शन कट जाएंगे और उत्तर निकल के आएंगे बी ऊ, है ना। चलिए, हामी तो हर घरे जाए रहल ही, ई वाक्य बैगेट बानक के पटतैर भेटा है। बता रहे हैं कि हामिन तो हर घरे जाए रहल ही, ई वाक्य बैगेट बानक के पटतैर भेटा है। कहने का मतलब हुआ बैगेट वाचक सर्वनाम के उदाहरण कहाँ है, ये आपको पूछ रहा है कि हमिन तोहर घरे जाए रहल ही, ये वाक्य बैगेट वाचक के पटतैर कहाँ है, किस जगह पर है ये बताइए। तो बैगेट वाचक के पटतैर में जाइएगा, व्यक्तिवाचक के पटतैर में आप जाइएगा, तो हामिन और तोहर, जब ये दोनों कट गया तो हामिन और तोहर ये भी कट जाएगा और बच जाएगा घार, जो यहाँ पर है ये आपकी क्या है? बैगेट वाचक पटतैर है, बैगेट वाचक पटतैर है ना, बैगेट वाचक पटतैर। चलिए, केहू आयल हलई, केहू आयल हलई एकर में कौन सर्वनामिक पटतैर भेटा है? केहू आयल हलई एकर में कौन सर्वनामिक पटतैर भेटा है? कोई आए थे, सीधी सी बात है। केहू क्या बता रहा है? या निश्चित, या निश्चित।
या निश्चित की भाव बता रहा है, तो आप चले जाइएगा या निश्चित किस में है, या निश्चित आपके ये में, सॉरी निश्चित का बात हमने कर दिया, या निश्चित आपके किस में है, बी में, या ठहरी वाचक सर्वनाम, अनठहरी वाचक सर्वनाम। सवाल की तो बात नहीं, गुण की बात नहीं। इस प्रकार से आपके उत्तर क्या निकल के आएंगे, बी। आपके उत्तर क्या निकल के आएंगे, बी, है ना। चलिए, संज्ञा या सर्वनामिक गुण के बखान करवैयक कहल जाहे, बता रहा है संज्ञा और सर्वनामिक जो गुण को बताते हैं, उस गुण के बताने वाले को क्या कहा जाता है। संज्ञा और सर्वनाम के जो गुण को बताते हैं प्यारे, उसे विशेषण कहा जाता है। अर्थात इस प्रश्न से वो ये जानना चाहता है कि विशेषण किसे कहते हैं। तो जो संज्ञा और सर्वनाम का गुण के बखान करे उसे विशेषण कहा जाता है, उसे विशेषण कहा जाता है। जेकर से संज्ञा सर्वनामिक गुण के बखान करल जाए ओकरा विशेषण कहल जाए। चलिए अगले प्रश्न की ओर। कार पठरू की नियर के शब्द लागे, कार पठरू की नियर के शब्द लागे। कार से आप पकड़ लीजिए, काला यानी रंग की बात है। तो ये क्या बता रहा है, गुण बता रहा है, गुण बता रहा है। अब बताएंगे गुण बता रहा है तो किस में जाएगा, गुण बता रहा है तो ये किस में जाएगा, कार पठरू है ना, किस में चला जाएगा, आपका विशेषण में जाएगा प्यारे, विशेषण में जाएगा। आपके उत्तर हो गए बी, विशेषण बता रहा है। गुणवाचक विशेषण तो होगा नहीं, सर्वनामिक विशेषण होगा नहीं, मात्रावाचक विशेषण नहीं होगा, विशेषण बता रहा है कार पठरू, है ना। कार पठरू आपका क्या है, विशेषण है। अगली प्रश्न, गणतिक लस्तंगा जानकारी मिले हैं ओकरा कहल जा रहे, मतलब बता रहा है गिनती से संबंध, गिनती से जुड़ा हुआ जानकारी जो मिलता है उसे क्या कहा जाता है, उसे संख्यावाचक कहा जाएगा, उसे संख्या कहा जाएगा। गिनती मतलब संख्या, संख्यावाचक विशेषण कहल जाए, संख्यावाचक विशेषण कहल जाए। और इस प्रकार से आप ये तीनों ऑप्शन कट जाएंगे, गुणावल, अंठहरी, गुणवाचक, संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। चलिए ये रही आपकी अगली प्रश्न। जेकर ले कोनो निश्चित संख्यक जानकारी मिलू है ओकरा कहल जाए, जेकर ले कोनो निश्चित संख्यक जानकारी मिली है ओकरा कहल जाए। निश्चित संख्या के जानकारी जेकर से मिलू है ओकरा गुणावल संख्या या निश्चित संख्या वाचक विशेषण कहल जाए। ध्यान रखेंगे, ओकरा गुणावल संख्या या निश्चित संख्या वाचक विशेषण कहल जाए। इस प्रकार से आपका अंठहरी वाचक कट जाएगा, संख्या वाचक कट जाएगा, गिनती वाचक कट जाएगा। यहाँ कन्फ्यूजन करने के लिए आपके संख्या वाचक और गिनती वाचक को रखा गया है। तो इस प्रकार से प्यारे आपके उत्तर निकल के आते हैं बी, गुणावल वाचक, है ना। चलिए, जे विशेषणक कोनो गुणावल संख्या ना पावल जाए ओकरा की कहल जाए, जे विशेषणक कोनो गुणावल संख्या ना पावल जाए ओकरा कहल जाए, की कहल जाए, की कहल जाए। अर्थात प्रश्न ये जानना चाह रहा है जो निश्चित संख्यावाचक नहीं पाया जाता हो, जो निश्चित संख्यावाचक नहीं पाया जाता हो उसे हम क्या कहेंगे, ना पावल जाए मतलब या निश्चित, या निश्चित, और या निश्चित को हम खोटा हम क्या कहते हैं, अनठहरी वाचक संख्या। तो अनठहरी संख्या वाचक विशेषण आपका हो जाएगा, अनठहरी संख्यावाचक विशेषण आपका हो जाएगा। अगली प्रश्न या आपके स्क्रीन पर, बगरा की नियर के विशेषण लागे, पूछ रहा है बगरा जो लिखा हुआ शब्द है वह कैसा विशेषण है, बगरा की नियर के विशेषण लागे। बगरा अनठहरी है, कुछ निश्चित ही नहीं पता रहा, मात्रावाचक तो आपके कट जाएंगे, गुणावल में निश्चित रहता है ना, ये भी कट जाएंगे, संख्या में संख्या की बात करता। इस प्रकार से अनठहरी वाचक संख्या विशेषण है
बगरा, बगरा। क्लियर। चलिए अगली प्रश्न, कड़गा, रिचिसून, करिसून शब्दों कौन विशेषण पटतर लागे। बता रहा है कड़गा, ये यहाँ पर ना थोड़ा सा उनके टाइपिंग मिस हुई है, कैगा होगा, कड़गा नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखिए। कैगा, रिचिसून, करिसून जो शब्दवन है वो कौन विशेषण पटतर लागे, तो अनठहरी वाचक विशेषण के पटतर है, अनठहरी वाचक विशेषण के पटतर है। गोडावल की बातें करें तो निश्चित रहेगा, इसलिए ये कट जाएगा। संख्या होता तो संख्या वाचक में आ जाता, नाप तोल के जानते तो मात्रा वाचक में आ जाता। अनठहरी संख्या वाचक विशेषण है कैगा, रिचिसून, करिसून, तनिसून। अनठहरी निश्चित नहीं न, तरिसून कितना दें, रिचिसून कितना दें, निश्चित नहीं है, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, अनठहरी वाचक विशेषण। चलिए, एक ठेपी 8 आना पटतर लागे। पूछ रहा है एक ठेपी 8 आना पटतर लागे, ये निश्चित बात बता रहा है 8 आना, एक ठेपी, जिसे हम निश्चित रूप से जान रहे हैं ना, तो ये किस में आ जाएगा, गोडावल संख्या वाचक विशेषण, गोडावल संख्या, संख्या विशेषण, गोडावल संख्या विशेषण, ये आपके उत्तर आ जाएंगे सी। अनठहरी यदि रहता तो करिसून, तरिसून शब्द आता। मात्रा वाचक नाप तोल के हम जानते हैं, संख्या वाचक संख्या को बताता। इस प्रकार से आपके उत्तर क्या हो जाएंगे, सी। आपके उत्तर क्या हो जाएंगे, सी। चलिए अगली प्रश्न की ओर, ये प्रश्न रही, काई काई चका पटतर लागे। काई काई चका पटतर लागे, काई काई क्या है, काई काई क्या मात्रावाचक, ऑप्शन से हम उत्तर निकालते हैं, क्या मात्रावाचक है, नहीं। काई काई क्या संख्यावाचक है, नहीं। सर्वनाम विशेषण तो होगा नहीं, तो उत्तर आपके निकल के यूं ही आ जाते, नहीं भी जानते तो भी गुणवाचक विशेषण। काई काई चका एक गुणवाची शब्द है, गुण को बताने वाला शब्द है, काई काई चका ये गुण है, गुणवाचक विशेषण है आपके काई काई चका। अगली प्रश्न, मात्रावाचक विशेषण का पटतर भेटा है। बहुत अच्छा सवाल है ये। मात्रावाचक विशेषण को हम कैसे जानेंगे, उसकी उदाहरण आपको पूछ रहा है। मात्रावाचक विशेषण का पटतर भेटा है, मात्रावाचक में बगरा नहीं, ढैर्य नहीं, ढैर्य तो यह निश्चित हो जाएगा, बगरा भी नहीं हो जाएगा। कई गो ये भी यह निश्चित में आएगा। तौला जिसे हम निश्चित रूप से नाप सकते हैं, वे आपके किस में आएगा, मात्रावाचक में। नाप तोल जोख के यदि हम जान सकते हैं तो वो आपके आ जाएगा प्यारे मात्रावाचक विशेषण, मात्रावाचक विशेषण। अगली प्रश्न, एक ढेंगुर पटतर लागे। पूछ रहा है एक ढेंगुर जो है वो उदाहरण किसका है, एक ढेंगुर, नाप तोल की बात कर रहे हैं, नाप जोख की, तो आप चले जाइए नाप जोख को किसमें पकड़ेंगे हम लोग, गुणवाचक कट जाएगा, संख्यावाचक, नाप मात्रावाचक में। अनठहरी भी आपका कट जाएगा। तो नाप तोल एक ढेंगुर ये मानक है, ये आपका क्या प्यारे मानक है, और मानक की वजह से आपके उत्तर हो जाएंगे नाप तोल, मात्रावाचक विशेषण, मात्रावाचक विशेषण। अगली प्रश्न, उ बतर केऊ आर पटतर लागे। पूछ रहा है उ बतर केऊ आर उदाहरण हकई पटतर लागे, उ बतर केऊ यार पटतर लागे। उ बतर जो लिखा हुआ है, उ बतर केऊ यार, ये किसकी उदाहरण है, ये पूछ रहा है आपसे, ये किसकी उदाहरण है, ये किसकी उदाहरण है। उ बतर केऊ आर तो गुणवाचक विशेषण का तो होगा नहीं, उ बतर केऊ आर तो कहाँ सर्वनामक, मात्रावाचक नापने तोलने की बात, संख्या की बात कहाँ है, गोडावल संख्या, सर्वनामिक विशेषण है, ये सर्वनाम की विशेषता बता रहा है। उ बतर केऊ आर ये सर्वनाम की विशेषता बता रहा है, इसलिए आपका हो जाएगा सर्वनामिक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण।
खोरठे कारके कौन चिन्हक प्रयोग नाय पावल जाए। पूछ रहा है कि खोरठा में जो है वो कारक के प्रति आप बताइए कौन सा चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है, कौन सा चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो आपको इसमें से उत्तर बताना है। कर्म कारक, अधिकरण कारक, कर्म कारक, अधिकरण कारक, कर्ता कारक, संप्रदान कारक। कारक हमने बहुत ही मेहनत से आपको कॉन्सेप्ट में पढ़ाया है, आप कारक का जरूर क्लास देख लीजिएगा, है ना। तो कारक ऐसा कौन है जिसमें चिन्ह का प्रयोग नहीं होता, कोई चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है, वो कोई और नहीं, पहला कारक जो हमने पढ़ाया था, कर्ता कारक में चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है ना। कर्ता कारक में शून्य विभक्ति लगता है आपका खोठा में। इसमें हमने वहां भी पढ़ाया है कि शून्य विभक्ति कर्ता कारक में लगता है। अधिकरण कारक का हम लोग पता है, संप्रदान कारक का पता है ना। तो इस प्रकार से आपके उत्तर निकल के आते हैं कर्ता कारक। अगली प्रश्न, के चिन्ह कारकिक कौन रूप में पावल जाए। के चिन्ह कारकिक कौन रूप में पावल जाए। तो के चिन्ह कारकिक कर्म कारक, कर्म कारक के रूप में पाया जाता है। के करण कारक, संप्रदान करना प्रदान कारक आपके कट जाएंगे और के जो है सो कर्म कारक चिन्ह का प्रयोग पाया जाता है ना, पाया जाता है। थोड़ी रिवीजन कर देते हैं, आपकी पूर्ण रूप से रिवीजन कर देते हैं। करण कारक, तो करण कारक में यदि आप जाएंगे तो यहां विभक्ति आपकी लगेगी आई, वाई। याद करिए कॉन्सेप्ट, आई वाई ए का प्रयोग होगा करण कारक में। संप्रदान कारक में आप जाएंगे तो यहां विभक्ति होगा ले, लागिन, ले लागिन खातिर, ले लागिन खातिर। और कर्म कारक में यदि जाएंगे तो के विभक्ति लगेगा, जैसे राम को मारा, राम क्या मारलकै, राम क्या मारलकै, इसलिए आपकी अपदान कारक में यदि जाएंगे तो यहाँ पर विभक्ति आपकी दो लगती है, ले और से, ले और से। इस प्रकार से उत्तर आपके निकल के क्या आएंगे सी, है ना। उत्तर आपके निकल के आएंगे सी। से चिन्ह कारकिक कौन रूपे पावल जाए। से चिन्ह कारकिक कौन रूपे पावल जाए। तो करण कारक, करण कारक आपके उत्तर में आएंगे करण कारक, है ना। से चिन्ह, डंडा से, डेंगे से जहां भी आ जाए तो करण कारक में आपके आएंगे, करण कारक में से चिन्ह कौन रूपे पावल जाए, करण कारक। ठीक है। संबंध कारक की बातें करें तो संबंध कारक में आपके क्या मिलेंगे, एक, के और रा का प्रयोग होगा। अपदान कारक में यदि आप जाते हैं तो अपदान कारक में से और ले, लेकिन इसका प्रयोग आपको ध्यान रखना है, इसका प्रयोग आपको ध्यान रखना है। कर्म कारक में यदि आप जाते हैं तो कर्म कारक में के का प्रयोग आ जाएगा आपका, अभी हमने इसका प्रयोग देखा, के का प्रयोग आएगा। इस प्रकार से आपके उत्तर निकल के आएंगे डी करण कारक, डी करण कारक। चलिए, लाए लागिन चिन्ह कारकिक कौन रूपे पावल जाए। लाए लागिन चिन्ह कारकिक कौन रूपे पावल जाए। बहुत आसान सी सवाल है। लाए लागिन संप्रदान कारक, आप यहां पर कन्फ्यूजन दो ही कारक में करेंगे, या तो संप्रदान कारक या तो अधिकरण कारक, या तो संप्रदान कारक या तो अधिकरण कारक। एक और यहां कन्फ्यूजन हो सकता है अपदान कारक, अपदान कारक। ये सभी कारकों का चिन्ह मैं आपको अभी रिवीजन करवा देता हूं ताकि आप कन्फ्यूजन में ना रहें, आप कन्फ्यूजन में ना रहें। जैसे देखिए,
आप कर्ता कारक में जाएंगे तो आपको यहाँ कोई विभक्ति नहीं लगेगी, शून्य विभक्ति है। कर्म कारक की बात करें तो कर्म कारक में आपके के विभक्ति लगेगा, के विभक्ति लगेगा, ठीक है। करण कारक की बातें करें तो करण कारक में ध्यान रखेंगे प्यारे, ए आए ये विभक्ति लगेगा। इसके बाद आप संप्रदान कारक की बातें करें तो संप्रदान कारक में आप देखेंगे तो संप्रदान कारक में ले, लागिन, खातिर का प्रयोग होगा। और अपदान कारक में भी जाते हैं आप अपदान कारक में तो अपदान कारक में आपको ले और से का प्रयोग होगा, ले और से का प्रयोग होगा, ले और से का प्रयोग होगा, ठीक है। तो बातें यहाँ आप जरूर एक बार कॉन्सेप्ट क्लास जरूर देख लीजिएगा, आपको सारी बातें क्लियर हो जाएगी किस प्रकार से कौन सा कारक में कौन विभक्ति लगती है, ठीक है। चलिए, ले चिन्हा क्या पूछ रहा है, ले चिन्हा कारके कौन रूपे पावल जाए, ले चिन्हा कारके कौन रूपे पावल जाए, तो बताएंगे ले चिन्हा कारके कौन रूपे पावल जाए। तो अपदान कारक में, अपदान कारक में दो शब्द, दो चिन्ह का प्रयोग होगा, ले और से, ले और से, ले और से। जैसे क्या, पेड़ से गिरा, गाछ ले गिरलय, गाछ ले गिरलय, ठीक है। चलिए अगली प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं और ये है, संबंध का के कर एक चिन्ह का कारक कौन रूपे पावल जाए, संबंध का के कर एक चिन्ह का कारक कौन रूपे पावल जाए, कौन रूपे पावल जाए। तो संबंध का के कर संबंध कारक, संबंध कारक खुद बता रहा है, इस चिन्ह का प्रयोग किसमें होगा, संबंध कारक में। अधिकरण कारक में ए आय वाय का प्रयोग होगा, इसलिए आपके ऑप्शन में। अपदान कारक में हमने अभी देखा ले और से का प्रयोग होगा। करण या हाँ, करण कारक की बातें करें तो करण कारक में शून्य विभक्ति लगती है, इस प्रकार से ये आपके उत्तर हो जाएंगे संबंध कारक, ये आपके उत्तर हो जाएंगे संबंध कारक। अगली प्रश्न, ए आय चिन्ह का कारक कौन रूपे पावल जाए, ये वाय चिन्ह का कारक कौन रूपे पावल जाए, कौन सा रूप में पाया जाएगा, संबंध कारक में तो होगा नहीं, अपदान कारक में से और ले होगा। संबोधन कारक की बातें करें तो अभी ऑप्शन में आपको देखने को मिला, इसकी रिवीजन हम कर देते हैं, ये हो, अगो, हे, नूनू, नूनी, ये शब्द यदि आपको देखने को मिले प्यारे तो ये आपका संबोधन कारक में होगा, ये आपका संबोधन कारक में होगा। तो ए आई वाई का जो प्रयोग है वो अधिकरण कारक में आएगा, ये आपके सी आंसर हो जाएंगे अधिकरण कारक, अधिकरण कारक। अगली प्रश्न, ये हो चिन्ह कारक कौन रूप में पावल जाए, ये हो चिन्ह कारक कौन रूप में पावल जाए, अभी हमने देखा, किसमें चले जाइए आप, संबोधन कारक में, संबोधन कारक में आपके ये हो चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा, है ना। चलिए ये लास्ट प्रश्न है आपके, हमें तोहरा कहलियो की नियर के कारक पावल जाए, हमें तोहरा कहलियो की नियर के कारक प्रयोग पावल जाए। तो ये आपका है कर्म कारक, ये आपका क्या है, कर्म कारक, कर्म कारक, है ना। अगली प्रश्न, लाठी पिटलय कौन कारक पटतर भेटा है, लाठी से मारा, करण कारक, करण कारक, लाठी से मारा, तो आपके किस में आ जाएंगे, करण कारक, करण कारक। तो इस प्रकार से हमने कारक, विशेषण और सर्वनाम की एमसीक्यू देखें। कमेंट सेक्शन में जाके जरूर कमेंट करिएगा क्लास कैसा रहा, क्लास में क्या कमियां है। तो आज की क्लास यहीं विराम देते हैं। थैंक यू वेरी मच।